स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से धीमी गति से चल रहे काम के कारण कीचड़ और दलदल से मुजफ्फरपुर वासी परेशान है। जर्जर सड़क और कीचड़ भरे रास्ते की वजह से उत्तर बिहार की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी सूतापट्टी का व्यवसाय चौपट हो गया है। त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन सूतापट्टी में आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बदहाल स्थिति को लेकर व्यवसायियों की नाराजगी बढ़ने लगी है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद भी समाधान के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर दुकानदार आक्रोशित हैं। इन सभी मुद्दे को लेकर वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल के नेतृत्व में मारवाड़ी धर्मशाला के समीप धरना दिया गया। जी बिल्कुल, मैं स्मार्ट सिटी के परामर्शदात्री की मीटिंग में गई थी, तो एक बुकलेट दिया गया था जिसमें सारी योजनाएं थी स्मार्ट सिटी की। तो मैं जब बुकलेट को पलटना शुरू की, योजनाओं को मैं देखना शुरू की, तो मैं देख रही हूँ कि सारी योजना में करीब करीब समय टारगेट पूरा है, राशि ख़त्म है, लेकिन काम के नाम पर मुझे तो 20% भी काम कहीं नहीं दिख रहा है। आप सिकंदरपुर मन की स्थिति देख लीजिए, वहाँ अभी 30% भी काम नहीं हुआ है। जो रोड है, जो नाले हैं स्मार्ट सिटी के, कहीं भी आपको 40% भी काम, 30% भी दिख रहा है, लेकिन राशि खत्म। तो राशि कहाँ जा रही है, वो तो लूट खसोट मचा हुआ है, वो तो साफ दिख रहा है। क्या लगता है, क्या प्रयास हो सकता है, क्या कारण है कि आपकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है? बातों को अनदेखा नगर आयुक्त महोदय क्यों कर रहे हैं, और ये तो बहुत गंभीर मामला है और उनको समझनी पड़ेगी इस बात को, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी लेटर निकाले हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर निकाले हैं, अगर उसमें से 50% भी अगर काम हो जाता तो इतना समस्या यहाँ की जनता को इतनी झेलनी नहीं पड़ती। देखिए, संजय जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये अनशन पर बैठे, धरना पर बैठे, और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, सिस्टम भीतर से बहुत भ्रष्ट है। जो राजनीति घुसी हुई है, जनता जब तक आगे नहीं आएगी और उस पर आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इनके सपोर्ट में बैठी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि इनकी जितनी भी मनोकामनाएं पूरी हो, यहाँ की ही नहीं पूरे शहर की जो समस्याएँ हैं, वो उन समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा। भगवान के भरोसे कुछ यही समझिए, और मेरी कोशिश है, उन्होंने कल जो भी डिसीजन लिया नगर आयुक्त महोदय ने, कि मेरे जितने भी स्टाफ हैं उनको वापस उन्होंने ले लिया, एक शहर के द्वितीय नागरिक होने के नाते, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, नीच और घटिया हरकत उन्होंने की है, तो इसका तो जवाब उन्हें देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा किया। पीठ में खंजर भोंकने का काम करना, जिससे नाराज व्यवसायियों के दुख दर्द को देखते हुए, ठेला चालक पलदार बंधुओं के दुख दर्द को देखते हुए 10,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है, तब जाके कल से धरना शुरू किया, वो भी उनके द्वारा तय सीमा में काम नहीं होने के बाद। और आज तक ऐसा उदासीन पदाधिकारी नहीं देखा जिसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो चाहता है कि इस सूतापट्टी को, जिसको कि उत्तर बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता था, शायद उसकी गरिमा मिट जाए, ख़त्म हो जाए। शायद इस मानसिकता के साथ वो इस शहर में आए हैं कि व्यवसायियों को बर्बादी देख सके, लेकिन एक संजय केजरीवाल ऐसा नहीं होने देंगे। एक और सवाल है कि क्या जब तक यहाँ के समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन अनशन चलता रहेगा? रात में 2 बजे भी आइएगा, संजय केजरीवाल यहीं नजर आएगा। क्या कारण लगता है कि इस तरीके से लापरवाही करते हैं, डेडलाइन तय करने के बाद भी क्रॉस हो जा रहा है? माल जैसे यश, कीर्ति और लक्ष्मी, 3 चीजें हैं। तो यश कीर्ति जब मिलती है तो आदमी का विचार शुद्ध होता है, आदमी अच्छे विचारों के साथ बाजार में उतरता है। यश कीर्ति में लक्ष्मी हावी हो जाती है तो फिर आदमी व्यभिचारी हो जाता है, फिर वो गलत मानसिकता का हो जाता है, उसके लिए लक्ष्मी प्राथमिकता हो जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों के सरगना होने का कहीं उनके ऊपर भी असर न हो गया हो। कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है मार्केट पे? मैं तो चाहूँगा कि आप मीडिया बंधु आगे बढ़ के देखें कि लगातार मेरे धमकी देने के बाद काम कुछ रात में किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा देख लें कि क्या काम हो रहा है। आज भी आप नहीं चल के जा पाइएगा, यही तो विडम्बना है।